हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो प्रारंभ हो चुका है, उसमें हमको आप सभी को किन विशेष दिनों में स्नान करना है उसका आज हम लोग विचार करेंगे। अर्थात शाही स्नान कब करना है और जो प्रमुख प्रमुख तिथियां हैं जिनमें हम लोग स्नान करके अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, वो तिथि, वो दिन, वो तारीख आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और वैसे भी कहा गया है कि सा तीर्थ राजो जयति प्रयाग। जितने भी तीर्थ होते हैं अपने यहाँ, जितने भी विश्व में तीर्थ हैं, उन सबके राजा कोई अगर माने गए हैं तो प्रयागराज माने गए हैं। और जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति आओ सब कोई। माघ मास में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश कर जाते हैं तो एक महीने तक अर्थात एक माह तक जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थ आकर प्रयागराज में वास करते हैं। तो अगर इस एक माह के अंदर कोई व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करता है तो उसको सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। अपने यहाँ कहा गया मकरे चा दीवानाथ वृष राशि गति गुरु प्रयागे कुंभ योगो वही माघ मासे विधुक्षये। जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं और मेष या फिर वृष राशि में गुरु रहते हैं, तब ये महापुण्य काल आता है प्राणियों का कल्याण करने के लिए। विशेष तिथियां हैं जिनमें हम लोग स्नान कर कर अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम लोग जो विशेष तिथि है महाकुंभ में उनमें स्नान करते हैं तो सहस्त्रों अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो शाही स्नान कब कब है और प्रमुख तिथियां कब कब है, इसका हम लोग विचार करेंगे। देखिए, प्रथम जो शाही स्नान है वो 14 दिन मंगलवार को है। इस दिन प्रथम शाही स्नान होगा। इस दिन हमको सबको स्नान करना चाहिए। इस दिन महापर्व भी है, मकर संक्रांति भी इसी दिन मनाया जाएगा। तो मकर संक्रांति के दिन यदि हम लोग स्नान करते हैं तो हमको अनंत गुना फल प्राप्त होता है और विशेष अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे पंचांग आदि शास्त्रों में वर्णन आया है। द्वितीय शाही स्नान जो है वो 29 जनवरी दिन बुधवार को है। इस दिन हम लोग स्नान कर सकते हैं। इस दिन मौनी अमावस्या का महापर्व रहेगा। इस दिन यदि हम लोग स्नान करते हैं तो सारे पितर हमारे आपके तृप्त हो जाते हैं। जिनका भी देहांत हो चुका है पितरों में, माता पिता दादा दादी, या फिर जिनका भी हमारे कुल में देहांत हुआ है, इस दिन अमावस्या मौनी अमावस्या के पर्व पर अगर हम लोग स्नान करते हैं तो उन सारे पितरों की तृप्ति हो जाती है, उन सबका कल्याण हो जाता है। तो द्वितीय शाही स्नान जो है वो 29 जनवरी दिन बुधवार को होगा। जो तृतीय शाही स्नान बताया गया है तो वो 3 फरवरी दिन सोमवार को है। और इस दिन भगवान को जो अति प्रिय तिथि है वसंत पंचमी महापर्व भी मनाया जाएगा। तो यदि हम लोग 3 फरवरी को स्नान करेंगे तब भी हमको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। बहुत अच्छी तिथि मानी गई है और शाही स्नान ये माना गया है। और कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें हम लोग स्नान करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं, अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, महाकुंभ के अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 4 फरवरी को अचला सप्तमी है। 4 फरवरी दिन मंगलवार को अचला सप्तमी है। इस दिन भी हम सब लोग स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद 12 फरवरी दिन बुधवार को माघ मास की पूर्णिमा है। तो इस दिन भी हम लोग स्नान कर सकते हैं महाकुंभ में। पूर्णिमा का स्नान का फल तो आप सब लोग जानते ही होंगे कितना बड़ा फल मिलता है। फिर उसके बाद 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा। तो इस दिन भी हम लोग प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम लोग सभी विधि विधान से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से भगवती गंगा जो सबका कल्याण करते हैं, कहा गया गंगा तो दर्शनार्थे मुक्ति। शास्त्रों में तो इतना बताया गया है कि दर्शन मात्र से गंगा जी के प्राणियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यदि इन तिथियों में या फिर प्रयागराज में किसी भी दिन हम लोग जाकर भगवती का स्नान करेंगे और दान आदि करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको आपको सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने करीबी लोग हैं जो धर्म से, भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, उन सबको यह वीडियो शेयर करें। और यहाँ तक आ गए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा ज्योतिष संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।